सुबह के 5 बजे का वक्त था। जैसे ही नींद टूटी मैंने खुद को पूरी तरह टूटा हुआ पाया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, बाल बुरी तरह बिखरे थे, बिस्तर अस्त व्यस्त था, शरीर में अजीब सी पीड़ा थी और दिमाग सुन्न। मैं डर के मारे काँप रही थी। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मेरी नज़र बेड के पास बैठे एक अजनबी लड़के पर पड़ी। वो चुपचाप मुझे देख रहा था, ना कोई भाव चेहरे पर, ना कोई शर्म। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं चीखने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी चाची कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों में आग थी और आवाज़ में गुस्सा की गूंज। सारा घर बर्बाद कर दिया तुमने। कहाँ गई थी रात को और ये लड़का कौन है? चाची चिल्लाई। चाची, मैं तो सो रही थी। मेरे होठ काँप रहे थे। सो रही थी? कपड़े देखे अपने? ये सब अपने आप हो गया? किससे बुलाया था कमरे में? वो बुरी तरह गुस्से में थी। मैंने उनकी आंखों में झांका। वहाँ सब गुस्सा और नफरत के सिवा कुछ न था। वो लड़का अब भी चुपचाप बैठा था, जैसे सब पहले से तय हो। बोलो, कौन है ये तुम्हारा? कोई चक्कर है क्या? चाची चीखती रही और मेरे जवाब से पहले ही उन्होंने मेरी चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। मैं रोने लगी। खुद को बचाते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये कौन है। इतने में पापा भी आ गए। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी ने आत्मा को चीर डाला हो। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं उनके पैर पकड़कर रोने लगी। लेकिन अब सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2 दिन बीत गए। मैं घर में कैद कर दी गई। लड़का कौन था, कहाँ से आया, कोई नहीं जानता था। पुलिस को भी नहीं बुलाया गया। परिवार की इज्जत का सवाल था, पर मुझे चैन नहीं था। तीसरे दिन रात को मैंने खिड़की से निकलकर चुपचाप अपने पुराने स्कूल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवाई, जहां से मैं लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए रात 9 बजे लौटी थी। उसी दिन का फुटेज देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई। वहां वो लड़का पहले से मेरे पीछे चल रहा था। मैंने घर में घुसते हुए वक्त उसका पीछा नहीं किया था, लेकिन वो किसी तरह घर में दाखिल हो गया था। और फिर मैंने और फोटो निकाली। हमारे मोहल्ले की दुकानों गलियों की सच्चाई सामने थी। वो लड़का मेरी चाची का भतीजा निकला, जो 2 महीने पहले ही गांव से शहर आया था। चाची के कहने पर ही उसने मुझे बदनाम करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि चाची नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। उन्हें लगता था कि अगर मैं कामयाब हुई तो उनका बेटा पीछे रह जाएगा। मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए, वीडियो क्लिप्स, कॉल रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बार इज्जत की परवाह किए बिना मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई। मेरे घर वालों की आंखें खुली। चाची को गिरफ्तार किया गया और वो लड़का भी सलाखों के पीछे गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।